नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र है 24 साल हो चुकी है। उनके हाथ का देखते हैं क्या सही और गलत निकालता है। छोटी मोटी बीमारी आती रहती है, ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। इनके भाई ने हाथ दिया है और जनरल एनालिसिस कर दीजिए और शादी कब तक होगी। देखो ऐसा है, ये जो फॉर्मेशन बनी है ना, देखो ये लाइन जो आई है, इसके ऊपर ये फॉर्मेशंस बनी है ना, और इसी में दिक्कत आ रही है ना। तो ये सूर्य इफेक्टेड है। अब सूर्य इफेक्टेड है तो अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत। लेकिन जब ये लाइन आई है ना, ये कहाँ से आई है? ये शनि के साथ जुड़कर गुरु की तरफ से आई है। ये इसके परिवार वाले, अब ये परिवार वाले तो हमेशा ही साथ देते रहेंगे। ये तो क्यों? क्योंकि इसने इसी के साथ मिलकर ये वाली लाइन यहाँ जुड़ी है। यानी इसकी जीवन जो है ना, वो इसी इनके फैमिली की हेल्प से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो ये अपनी लाइफ जो है धीरे धीरे जो है बनती रहेगी। यानी पहली बात तो ये। अब हार्ट लाइन के नीचे से ये रेखा है, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। ये साइन सही नहीं होते। एक तो ऊपर ट्रायंगल बन गया और एक ये। तो अब ऐसे में क्या होता है, दो शादी होती हैं। ठीक है। अब उसमें क्या है, आपको आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिक्कत है। ये जो साइन बना दिया ना, ये एक ट्रायंगल बना दिया। उसके बाद देखो ये दो रेखा से, ये देखो ये एक ये और एक ये। ठीक है। ये जो दो टाइम पीरियड में इस रेखा के साथ जो है ये वाले साइन बने हैं ना, ये गड़बड़ वाले हैं। ये 35 से 37 साल है। तो वैसे मुझे तो जो साइन दिख रहा है, 35 वाला भी गलत दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद ये वाला एक साइन यूं जुड़ा हुआ है, फिर ये ट्रायंगल बने हैं ये, और इसके बाद जो है ये दो रेखाओं से ये दोबारा ये साइन बना है। तो इसी के अंदर जो है हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड गलत चीज़ें हैं। तो 60% कह सकता हूँ 35 से 37 साल ये मेजर है, और 35 से 37 में बीमारी आएगी। हो सकता है कोई मिस हैपनिंग हो, ये फीमेल है तो हस्बैंड से रिलेटेड, और हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी, और यहाँ तक इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है। और मेन ये है, अगर यहाँ पर इनकी तलाक हो गया और दूसरी शादी हो गई तो ये शादी यहाँ पर भी आकर दिक्कत देगी। तो ये एक मेन दिक्कत है इनकी लाइफ में। इनकी शादी एक्चुअल में ये वाले जो ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ये वाले, ये यहाँ करा सकते हैं। यानी 26 से 28 साल के बीच में इसकी शादी हो जाएगी और ससुराल पक्ष से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो जाएगी। इसलिए ये सारी साइन जो हैं ये यहाँ बने हुए हैं। तो ओवरऑल ये हाथ, ये देखो जैसे ये है, ये बीमारी है, कोई ना कोई बीमार पड़ेगा। ये देखो ये 34 साल है। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि 32 साल मेन है। 32 से 34 साल के बीच में अगर यहाँ पर दिक्कतें शुरू हुई और ये वापस आ जाती हैं, और उसके बाद जो है फिर दूसरी तलाक हो जाता है या दूसरी शादी की सोचते हैं, तो यहाँ मत सोचिएगा फिर आपको 37 साल के बाद शादी करनी पड़ेगी। ये तो एक ये है। अब मुद्दा ये आता है, लड़की है हाथ में यानी बच्चे में, और मैं चाह रहा था कि जब 37 साल तक दिक्कत है तो फिर बच्चा, फिर दूसरा, फिर शादी, ऐसा देखना लड़का की वो भी। तो ये वाली प्रॉब्लम मेन है। अब वो आप डिसाइड करो बच्चे को कैसे जो है ये फॉर्मेशन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। शादी हो जाए लेकिन वो ना हो, वो बाद में हो, वो आपने खुद डिसाइड करना है। बट इनकी लाइफ में, इनके अगर मैं कहूँ पेरेंट्स से रिलेटेड कह लो या भाई से रिलेटेड कह लो, तो वो हेल्प तो करेंगे, और ये होगी, हेल्प तो होती ही रहेगी। एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है, ये रेखा ना, ये रेखा ये नीचे से है ना, तो ये हेल्पिंग हैंड भी हो जाता है। अब ये मैं क्या कहता हूँ, कोई मिलेगा और वो हेल्प करेगा, ये है ना, तो ये वो साइन भी बना हुआ है। हो सकता है कि आपकी शादी में दिक्कत आए, फिर आपका ब्रदर जो है वो पूरी पूरी सारी पूरा देखभाल करे आपका। फिर आप सोचो कि भैया इन केस कि अब मैं आगे शादी नहीं करती हूँ, मैं वही हम लोग मिलकर सारा कर ले, तो ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो इसलिए मैंने कहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत है, और आपको कोई ट्यूशन पढ़ाना, कोई कुछ करना, इन चीज़ों का
आपको ध्यान देना है। कोई ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन, बुटीक ये खोल सकते हो। किसी पर भी ट्रस्ट करोगे धोखा खाओगे। तो ट्रस्ट किस पे करते हैं? पार्टनरशिप कर ली, किसी और के साथ कर ली, धोखा दे दिया। लेकिन वही अपने घर वालों के साथ करोगे तो इतना धोखा नहीं मिलेगा। नंद से, भाभी से, इन सब से आपकी बनने वाली नहीं है, ठीक है, वो नहीं बनेगी। चलो अब थोड़ा सा चीज़ों को देख लेते हैं। ये साल जो है, ये साल 20 साल का है, और यूं देखो ये 21 है, ये 23 है, ये 23 है, ठीक है। तो अब ये 23वें साल पर, इस वाले साल पर ये देखो, पूरे साल पर ये देखो कितने साइन ऐसे आ रहे हैं, ये सब गड़बड़ के साइन आ रहे हैं, ठीक है, ये सब गड़बड़ के साइन है। तो यानी यहाँ बीमारियां भी आएंगी, आपके घर पर भी कोई बीमार पड़ेगा, ये सारे साइन वो है। और ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल था, ये जो ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ये 20 से 21 साल वाला, इसके पीछे ये वाले साइन क्या है? 18 से 19 में, ये नीचे देखो, ये 18 से 19 के बीच में स्टडी से ही रिलेटेड दिखते शुरू हो चुकी थी। कारण क्या था? बीमारियां, बीमारियां। जब किसी की माइंड लाइन के ऊपर से काला कालापन के आ गया, मेंटल टेंशन, ठीक है, ये क्या लाइन आई? आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलेंगी, आप कुछ सोचते होंगे और बीच में, ये क्या है? बीमारियां, ये बीमारियां हैं। ये देख लो, दो रेखा खड़ी कर दी हैं, बीमारी आएगी आएगी। काम जो सोचोगे वो नहीं होंगे, पढ़ाई सोचोगे उसमें दिक्कत आ जाएगी। अब से 24 साल से आप कुछ करना चाह रहे हो, मैं वो साइन इंडिकेट कर रहा है, इसलिए देखो ये वाला एक साइन बनाया है, यूं करके, यूं, ये, ठीक है, ये एक ट्रायंगल के साथ ये साइन ऐसे बनाया हुआ है। यहां अगर करना चाहो कर सकते हो। 1 साल का होना चाहिए, 24 से 25 साल की, या 25 साल कुछ महीने, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ये ट्रायंगल बना रखा है। ट्रायंगल इसलिए बना हुआ है, ये समझ आ गई। अब इसके बाद ये साइन, ये साइन, शादी जहां होगी, ये शादी की रेखाएं हैं, ठीक है, दूर होगी, दूर होगी शादी, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अभी बीमारियां नहीं जाएंगी। बीमारियां कहाँ तक नहीं जाएंगी? 31 साल तक बीमारी नहीं जाएंगी, जब तक ये रेखा यहाँ पर टच है, 31 साल तक नहीं जाएंगी। ठीक है। इन हाथों में क्या करते हैं, जैसे ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा का कंसर्न इस रेखा से घर की तरफ से आ रहा है ना, घर की तरफ से आ रहा है ना, इसने भाग्य रेखा के साथ पकड़ रखा है ना, समझते रहो। अब आपको क्या पकड़ना है? ये पकड़ना है। ये क्या कर रही है? ये रेखा भाग्य रेखा से नीचे रेखा आई है ना, ये क्या करवाएगी? आप कुछ करना चाहोगे, उसमें हेल्प कहाँ से आएगी? घर वालों की तरफ से आएगी। इधर ही शादी है, इधर ही यही है, ये सब कुछ है ना। तो ये ट्रेंड देखो कैसे बना। इस रेखा का कंसर्न पीछे, पीछे यानी घर, परिवार, ये आपका घर जिसमें आपका भाई, ये वो, उनसे रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। अगर आपकी लाइफ में आपकी जो जीवन रेखा है, एक्चुअल में क्या कंसर्न क्या बना हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये तो है आपकी तरक्की की रेखा होती है ना, जीवन रेखा, अब देखो जिस ढंग से बनी। अब इसमें क्या है कि जब जब कमियां आएंगी, पहले तो ये है, फिर यहाँ पर ये है, फिर ये एक साइन है, तो ये तो आपके घर के साइन है ना। वो 37 साल तक तो ऐसे ही चलता रहेगा, जिसमें 35 से 37 साल के बीच में कोई मिस हैपनिंग होनी है या कुछ होनी है, और उसके बीच में आपने घर परिवार के कारण दुखी होना है, कोई बीमार पड़ेगा आपके ससुराल पक्ष में, इसलिए ये सारी रेखा बनी है। लेकिन ओवरऑल आपका हाथ ये इंडिकेट करता है कि जीवन रेखा जो होती है ना, ये जिस ढंग से चल रही है, अब जीवन रेखा का ही ट्रेंड ये है ना, पहले यूं चली,
फिर यूं चली, तो अब जीवन रेखा में इस रेखा और इस रेखा में जितने भी डॉट आएंगे वो आपकी तबीयत खराब होती रहेगी, या तो ऐसे चलती रहती। धीरे धीरे रिकवरी होगी, धीरे धीरे रिकवरी होगी। ये आपका परिवार है, ये आपके पास कोई भी धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां जो होंगी वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अपना बेसिस पर ना होकर जॉइंट में या पार्टनरशिप में होगा तो उसमें इतना नुकसान नहीं होगा किसी भी काम में, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई दुकानदारी हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ तक कि अर्निंग का स्रोत भी वो भी पार्टनरशिप की तरफ से। अब ये अर्निंग का स्रोत पार्टनरशिप में कैसे होता है भाई? जिसने मान के चलो ट्यूशन खोलना है, तो ट्यूशन खोलना है तो उसमें एक आप हो, एक किसी और को डाल लो। अगर नहीं होता तो कोई और कारण से आपके साथ जो है अर्निंग करेगा। अब ये कौन करेगा? ये आपका घर का कोई परिवार वाला करेगा, ये इसकी हेल्प होगी। इसमें कौन हो सकता है? भाई हो सकता है। भाई अगर सपोज यूट्यूब कुछ कर रहा है तो आपका नाम डाल देगा, आप उससे अर्निंग होगी तो वो हेल्प होती रहेगी। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को चला सकते हो, उसमें आपकी हेल्प होगी। ये साइन वो बने हुए हैं, ठीक है? वो साइन इसलिए बने, ये वाले साइन इसलिए बने हुए हैं। ओवरऑल आपका हाथ कहता है कि आप ऐसे अर्निंग कर सकते हो अगर आप डायरेक्टली खुद बेसिस पर अपना काम करोगे। जी मैं अपनी दुकान खोल लेती हूँ बुटीक की, मत खाओगे, मत खाओगे तो उसके अंदर पार्टनरशिप को डाल लेना, चाहे भाई को डाल लेना। मैं इसे भाई भाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी शादी में दिक्कत है और टोटली दूसरी शादी में भी दिक्कत है, और साथ फिर घर वालों ने देना है, मायके वालों ने देना है, ठीक है? इसलिए मैंने कहा है ये हाथ इस ढंग से चल रहा है। तो अभी तो आपकी सेहत 31 साल तक तो ऐसे ही रहेगी, उसके बाद ठीक होगा। और जहां तक ग्राफ में समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो ये एक साइन है 15 से 16 साल के बीच में, ये इसने क्या करवाया? आपका जगह चेंज या स्कूल चेंज, ठीक है? इसके बाद ये बीमारी, घर पर बीमार पड़ना, कोई मम्मी हो गई, आप हो गए, ये वो है। यहाँ 18 से 19 के बीच में कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन, प्लस यहीं पर स्टडी से रिलेटेड एक मुसीबत, दो मुसीबत, हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है? इसके बाद फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स 23 में, ठीक है? इसके बाद जो है इस साल से स्टडी में दिक्कत आनी शुरू हो गई। अब यहां से ये साइन प्लस कुछ कोर्स कुछ करना है, ये 24 से लिखा है, ये कर सकते हो। इसका कंसर्न यहां आकर कंप्लीट हो जाना। ये कौन है? आपके घर में कोई फीमेल डॉक्यूमेंटेशन जिसका फ़ायदा मिलना, ये बीमार पड़ना, मम्मी के घर से कोई है वो 25 से 26 में कोई बीमार पड़ेगा। ये क्या है आपका? यहाँ दिक्कत तो है पर लेकिन ये साइन है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। 27 से 28 साल के बीच में आपकी शादी थोड़े जिला चेंज करके हो सकती है, ठीक है? फिर आप अगर सपोज अपना काम शुरू करते हो, मान के चलो ये आपने यहाँ तो कोर्स कर लिया, ठीक है? यहाँ मत कीजिएगा कोई भी अपना काम, ठीक है? ये कोर्स यहाँ पर अपना काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ कोई आप दुकान डालते हो, कुछ करते हो, तो वो 30 पर चेंज होगी, 30 पर चेंज होगी, ठीक है? अब इसके बाद वो जो चेंज होगी वो चलेगी ही नहीं 30 से 31 में, जितना मर्जी करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। जितना पैसा लगाओगे वो सब वेस्ट होगा। 31 से आप एक काम करोगे, 32, 33, 34 ये चलेगा। 34 से 35 में ट्रैवलिंग की रेखा है। 37 से, अब ये 37 से क्या है? लोन और ये सारी चीज़ें। 37 से ये भी पार्टनरशिप वाला काम है। अब ये 37 और 38 में ये साइन क्यों आए हैं? यानी 35 और 37 साल के बीच में कोई दिक्कत आएगी। ये दो दो ट्रायंगल जो बनाए हैं ना, ये 35 वाला, उधर मैंने बोला था 35 और 37 में मिस हैपनिंग 60% मुझे चांसेस लग रहे हैं हस्बैंड के, और दूसरी शादी होती है वो भी टिकेगी नहीं। तो 32 से ही वो चीज़ें आ रही हैं। तो शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो दिक्कत है, वरना आपकी लाइफ में 37 के बाद कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आने वाली है। 40 में फिर जगह चेंज करोगे, कोई अपना, ठीक है, काम
और उसके बाद फिर आपका चलेगा आपका 42 से 43 साल के बीच में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ट्रैवलिंग और यहाँ पर भी पार्टनरशिप में काम है। तो ओवरऑल आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है 37 के बाद, लेकिन पारिवारिक दिक्कत रहेगी। जॉइंट फैमिली में अगर शादी करोगे दिक्कत रहेगी। आदमी शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा खराब हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना, शराब और सिगरेट और ये चीज़ें ना करे, नशा ना करे, ठीक है। और ज्वाइंट फैमिली में ना हो, और नौकरी करने वाला हो, नौकरी दूर हो, बस इतना देख लीजिएगा। ये है आपके हाथ में चीज़ें। आप फोटो नहीं जो है टाइम नहीं था या कुछ भी कहूँ मैं आपके पास, जितनी आपने दी, आपने कहा कि कोशिश करी, फिर मैंने कहा कि इतना ही दे पाऊँगा, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो शादी 26 से 28 साल के बीच में, ठीक है यहाँ, और 32 से 33 साल तक मेजर उस शादी का ध्यान रखना, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ। ये है साइन शादी से रिलेटेड, ठीक है। ये 30 साल के बाद इम्पैक्ट पड़ना घर वालों से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है। और यहाँ मेजर दिक्कत आना 32 से 33 साल के बीच में, ये चेंज करना, घर चेंज कर लेना। अब ये घर कब चेंज करता है? ससुराल पक्ष में लड़ाई हो गई, वापस आ गए, फिर कोई बीमार पड़ गया 34 में, फिर उसके बाद जो 35 में 2-2 रेखा खड़ी है। अब ये क्या करता है? तलाक करवा देता है, कुछ कर देता है। तो एक तो 32 साल और एक 35 से 37 साल, ये दोनों ही तरीके से आपको, अगर यहाँ पर अगर आपकी सपोज मान के चलो कि 32 में आप घर पर भी आ गए तो 35 से 37 तक तलाक हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपने इसी समय पर अगर आपने सोचा कि भैया हमारा तो हम दूसरी शादी कर लेते हैं, और इन समय पर आपने कोई कोशिश कर ली, तो फिर वो टिकेगी नहीं। वैसे मुझे चांसेस मिस हैपनिंग के लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि दूसरी शादी मत करना, दूसरी भी नहीं चलने वाली। और अगर करनी हो तो 37 साल के बाद करना। ये माइंड हार्ट लाइन के नीचे आइसलैंड आए हुए थे, ये वो रेखा है। सूर्य 80% डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। शुक्र और गुरु, 3 उपाय ले लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।